नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना के कोतवाली ट्रैफिक पोस्ट पर स्कूटी सवार और पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक, हंगामे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज की कविलासपुर में 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मरने की कही बात। सिवान के जीरादेई में ऑटो और बाइक की टक्कर में 3 युवक घायल। धनबाद के बागमारा में होली को लेकर पुलिस ने चलाया फ्लैग मार्च। गुमला एसपी ने होली को लेकर सभी थाना प्रभारियों को दिए कई निर्देश। धनबाद के सुदामडी में ट्रक की चपेट में आने से बीसीसीएल कर्मी की मौत। बोकारो में शबे बारात और होली को लेकर जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। गोड्डा नगर थाने में होली को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक। धनबाद एसडीएम ने अवैध कोयला लदा 2 ट्रक पकड़ा। रामगढ़ के कोरंबे में महिला एकता और सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पटना सिटी के बाजारों में होली पर्व को लेकर बढ़ी रौनक। आरा में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी अनिल सम्राट ने किया नामांकन। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ मनाएंगे होली। नालंदा के हाई स्कूल में शिक्षिका ने लगाई बच्चों को फटकार तो लोगों ने हटाने की मांग की। भागलपुर के सिकंदरपुर में साइकिल की चोरी कर रहे चोर को लोगों ने जमकर पीटा। भागलपुर के मिर्जापुर खेत से मिला 2 नवजात बच्चे का शव। बाढ़ के बख्तियारपुर में अपराधियों ने की महिला की गोली मारकर हत्या। कटिहार के आरागारा चौक छैया टोली में आपसी दुश्मनी में गोली चलने से महिला घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में तेज रफ्तार में घुसी कार, मौके पर 4 लोगों की मौत। सिवान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच। जेडीयू के सीनियर लीडर अजय सिंह ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सिसवन प्रखंड के पंचायत सरकार भवन के पास मैच। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजभवन में की मुलाकात। भागलपुर में जजवा संकल्प संस्थान ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। मधुबनी स्टेडियम की बदहाली की खबर पर न्यूज 18 पर चलने के बाद सूरत संवारने की जगी लोगों में आस। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बंगाल से बिहार शरीफ पहुंचा युवक। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की हुई बैठक। भागलपुर बांका विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू विधायक मनोज यादव की पत्नी सिंपल देवी ने निर्दलीय किया नामांकन। बांका के मादाचक गांव के पास पिकअप वैन पलटी। बांका के शाहपुर के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग जख्मी। सिवान के बसंतपुर बाजार के पास कार के कुचलने से युवक की मौत। सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों में हुई नोकझोंक। जहानाबाद स्टेशन पर जीआरपी ने किया फ्लैग मार्च। गया के गुरवा में सीएसपी संचालक से 3 अपराधियों ने लूटा 35,000 रुपए। लखीसराय में होली मिलन समारोह में गीतों पर झूमते नजर आए लोग। मुंगेर में जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया नामांकन। कैमूर के मोहनिया में पुलिस ने 38 पुड़िया हेरोइन और शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। जहानाबाद समाहरणालय में लोन वितरण समारोह का हुआ आयोजन। जहानाबाद डीएम के आदेश पर दरधा के पास चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। खगड़िया से अंडर 14 और 17 बालिका हॉकी टीम में शामिल होने के लिए बच्चियां पूर्णिया रवाना। सिवान के दरौंदा में पुलिस ने शराब कारोबार से जुड़ी महिला को किया गिरफ्तार। दरभंगा के लहेरी सराय में पुलिस ने होली को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। दरभंगा और सहरसा दियारा का मारा गया कुख्यात अपराधी काजल यादव। पटना पुलिस ने सुल्तानगंज की महिला चोर को किया गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने लूट और ठगी का गिरोह चलाने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के धोबिया टोला में आपसी विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या।
चतरा के इटखोरी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बाथरूम में छात्रा का संदिग्ध स्थिति में मिला शव। बेतिया में पुलिस ने सेक्स रैकेट में 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। भोपाल से गिरफ्तार जेएमबी के 4 आतंकियों का बिहार कनेक्शन आया सामने। नालंदा के आशानगर मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने एक बच्चे को मारी गोली। गढ़वा में विधवा के बैंक खाते से 4,80,000 रुपए की अवैध निकासी। हाजीपुर में एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 जवान जख्मी। जहानाबाद के दौलतपुर अहिट में आपसी वाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग घायल। बांका के कुशमाहा गांव की एक महिला ने पैक्स अध्यक्ष समेत 17 लोगों पर छेड़खानी का लगाया आरोप। अररिया रजिस्ट्री ऑफिस कर्मी से 2 दिन पहले 13 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। अररिया के चौकई गांव में चोरी के आरोप में महिला की खूंटे से बांधकर पिटाई। बांका में काठबंड गांव में पीएम आवास योजना के लाभुकों ने मुखिया पर लगाए पैसे वसूली करने के आरोप। बांका में अमरपुर के भलुआर गांव में आपसी विवाद में मारपीट में महिला जख्मी। रांची के पंडरा ओपी पुलिस ने अपराधियों के सांठगांठ के आरोप में 3 लोगों को लिया हिरासत में। धनबाद के टुंडू में हाईवा का बकाया पैसा मांगने पर कंपनी वालों ने की तोड़फोड़। जहानाबाद के शहीद नगर में पुलिस टीम पर पत्थर मारने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर पुलिस लूटपाट की घटना को लेकर हुई अलर्ट। देवघर डीसी की अध्यक्षता में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। गिरिडीह के ताराटांड में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लोहरदगा में प्रधानमंत्री सड़क योजना चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। रांची के नगड़ी और पुंदाक ओपी इलाके स्थित रेल पटरी के पास एक युवक का मिला शव। शरीर में टेप चिपकाकर शराब की तस्करी करने वाले एक शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका के रामनगर में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह के मोहनपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत। नवादा के पुरैनी गांव में कुदाल से मारकर बेटे ने की पिता की हत्या। जामताड़ा में पुलिस के लिए सिरदर्द बना साइबर अपराधी। वैशाली के गोरौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के एक भवन में लगी भीषण आग। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधियों ने बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर किया घायल। बघा के काला कुंभिया गांव में अग्नि पीड़ितों के बीच पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ केयर इंडिया के कर्मियों ने की बदसलूकी। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई मरीज की जान। सिवान में होली पर्व को लेकर बॉर्डर इलाके में बढ़ी पुलिस की गश्ती। छपरा में होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश से आए लौंडा और सिवान की डांसर ने बांधा समा। जमुई में नल जल योजना में कई जगहों पर फटा पाइप। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की रांची स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन। रांची के रजिस्ट्री ऑफिस के पास बसाया जाएगा स्ट्रीट वेंडरों को। नीति आयोग ने जारी की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ को मिला दूसरा स्थान। कोडरमा में बेटे ने सौतेली मां पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर ग्रामीण एसपी ने की बैठक। रांची में होली को लेकर बाजारों में मोदी मास्क की बढ़ी डिमांड। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने जंगली और पहाड़ी इलाकों में की छापेमारी। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र नोवाटोली में मोबाइल चोरी को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट। मधुबनी में निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 8 लाख रुपए की लूट। समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो में मिली ड्राइवर की लाश। सीतामढ़ी में जंग खा रहे जल संसाधन विभाग के कई कीमती मशीन। शेखपुरा में नवजात की सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के रक्सिया गांव के उर्दू विद्यालय में लगा रहता है ताला। नवादा में प्रशासन ने शराब नहीं पीने को लेकर लोगों को दिलाई शपथ। बांका के पंसल्ला गांव में अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर पैक्स अध्यक्ष के साथ किया मारपीट। औरंगाबाद में ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था की हालत खराब। सिवान के गोपालपुर में बचत खाता से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बैंक के खिलाफ ग्रामीणों ने काटा बवाल। अरवल के भदासी गांव में मवेशी बांधने को लेकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या। सिवान के सिसवन प्रखंड में कैंप लगाकर लोगों का किया गया कोरोना का जांच। सिवान में सिलाई प्रशिक्षण में बेहतर काम करने वाली लड़कियों को किया गया सम्मानित।
बाढ़ के अथमल गोला पुलिस ने सीआरपीएफ जवान हत्याकांड का आरोपी लालू कुमार को किया गिरफ्तार। आरा के बलुआ बाजार के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। जामताड़ा में मनरेगा योजना में धांधली का मामला आया सामने। 13 अप्रैल तक चलने वाले खरमास में कई राशियों को होगा फायदा। बोकारो में महिला समूह प्राकृतिक तरीके से तैयार करती हैं अबीर और गुलाल। गिरिडीह स्थित संदिग्ध आतंकी के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। रांची सांसद संजय सेठ ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की। रांची में पूर्व सीएम रघुवर दास ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स कई नेताओं के साथ देखी। नवादा के रजौली में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर मुस्लिमों को भड़काने का लगाया आरोप। नालंदा के सोगरा कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा। सदन में न तो सीएम नीतीश कुमार आए और न ही विधानसभा अध्यक्ष आए। विधान परिषद में जंगल राज की टिप्पणी करने पर राबड़ी देवी ने जेडीयू पर किया पलटवार। मधुबनी में स्टेडियम की जमीन पर अवैध कब्जा करने का सदन में उठा मामला। झारखंड में हाथियों के कुचलने से 6.50 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रस्ताव। हाथियों के द्वारा घर क्षतिग्रस्त करने पर पीड़ितों को 40,000 से बढ़ाकर 65,000 देने का प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सिमडेगा में हाथियों के द्वारा किया गया क्षति का सदन में उठाया मामला। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ वह दुखद है। एमएलसी चुनाव के कारण कम संख्या में सदन में दिखे विधायक। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी को लेकर की सभा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय बैठक में परिवारवाद पर किया चोट। बेगूसराय में विधान परिषद उम्मीदवार के पक्ष में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश कुमार बेटा सरमेरा रोड का किया निरीक्षण। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले टीएमसी विधायक पर कार्रवाई की मांग की। सदन में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई बहस पर आरजेडी ने सरकार पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पूर्णिया। हाजी अब्दुस सुबहान के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। विधानसभा में स्पीकर और सीएम विवाद को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। सदन में आरजेडी विधायक ने सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में की चादरपोशी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कश्मीर फाइल्स से सच आया सामने। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बोकारो के पेटरवार में दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने विधानसभा के मुख्य गेट पर दिया धरना। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए विभाग की नाकामियों को सदन में रखा। भागलपुर में बांका एमएलसी प्रत्याशी के रूप में देवाशीष पांडे उर्फ नीपू पांडे ने किया नामांकन। जिले के 3000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सभा को किया संबोधित। सीतामढ़ी में एमएलसी चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। पटना में एमएलसी चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया ने भरा पर्चा। सरसा में बीजेपी प्रत्याशी नूतन सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए भरा पर्चा। दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार चौधरी ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया नामांकन। गोपालगंज में भी एनडीए प्रत्याशी राजीव सिंह ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया नामांकन। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी दिलीप सिंह ने भरा पर्चा। नवादा में आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा और अशोक यादव ने किया नामांकन। रांची में जेएमएम विधायक बसंत सोरेन द्वारा सभी विधायकों को होली का दिया गया उपहार। जमशेदपुर में होली और शबे बारात को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। लोहरदगा में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची भोजपुरी सिंगर देवी।
रामगढ़ के असेश्वर सिंह धर्मशाला में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। जहानाबाद में बीजेपी पार्टी की ओर से किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। औरंगाबाद में होली को लेकर बाजार रंगों और अबीर से सजकर तैयार। गोपालगंज के जादवपुर में ग्रामीणों ने किया फगुआ गीत गाया। मुजफ्फरपुर में युवा आरजेडी के नेताओं ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। कटिहार में होली को लेकर फैक्ट्री में दिन रात बन रहा है रंग और गुलाल। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस द्वारा होली मिशन समारोह का हुआ आयोजन। शेखपुरा के बरबिघा में होली को लेकर लोगों में उत्साह। पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। शिवहर में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन। रामगढ़ में क्षेत्रीय समाज द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। शेखपुरा के बरबिघा होली की छुट्टी से पहले बच्चों ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। झारखंड विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जमकर खेली होली। बीजेपी के विधायकों ने भी होली के गीत गाए। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। बड़का गांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने भी होली की शुभकामनाओं के साथ होली गीत गाया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने गाया होली गीत, राज्यवासियों को दी होली की बधाई। बांका में शराब के अड्डों पर कार्रवाई में 600 लीटर शराब नष्ट। मुंगेर में मंदिर के कमरे से शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। गोड्डा के गोदी स्थित तालाब में पलटी पिकअप वैन। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। बांका के दौना गांव में दबंगों ने मवेशी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। बेतिया के प्रकाश नगर में शराब तस्कर गिरफ्तार। पटना में होली को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट। सिवान में लावारिस हालत में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। बाढ़ के सहिचक में खेत में मिला सैकड़ों लीटर देसी शराब। बेगूसराय में 90 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के गिरेहिंडा मोहल्ले से अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मनाया बसंत उत्सव। सिवान के गुठनी में गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद में ईपीएफ ब्याज कटौती के खिलाफ एक्ट 2 यूनियन ने 28 और 29 मार्च को हड़ताल करने का किया ऐलान। सिमडेगा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। गोड्डा में 10 मांगों को लेकर पहाड़िया समुदाय के लोगों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस पर इस बार गेहूं की हुई है उन्नत किस्म की खेती। रांची के मोरहाबादी में स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्री कार्यालय के पास अपनी दुकानों को कर रहे शिफ्ट। गोड्डा के धर्मोडी में सड़क निर्माण में ठेकेदार की मनमानी का ग्रामीणों ने किया विरोध। बेगूसराय में ई रिक्शा गाड़ी से अवैध वसूली के खिलाफ आप पार्टी ने किया डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। सिवान में दरौंदा के आईटी भवन में आवास योजना की समीक्षा के लिए की गई बैठक। एटीपी मशीन लगाने के बाद भी उपभोक्ता को बिजली बिल जमा करने में हो रही परेशानी। रांची में होली पर बिजली की आपूर्ति नहीं होगी बाधित। गढ़वा जिले के कई जगहों पर पैक्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा धान। सिमडेगा में बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही के कारण एक ही खाता नंबर पर 2 महिला ग्राहकों को मिला। सिमडेगा में बैंक ऑफ इंडिया एक ही खाता नंबर 2 महिलाओं को मिलने से बढ़ी परेशानी। रांची में फिल्मकार प्रकाश झा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से की मुलाकात। रामगढ़ के सौंदा बस्ती के 100 साल पुराने देवी मंडप को बचाने के लिए आगे आए लोग। रामगढ़ के हरिहरपुर पंचायत में कई योजनाओं का डीसी ने किया निरीक्षण। गढ़वा जिले में भाषा को लेकर सर्वदलीय संगठन ने समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। दुमका नगर परिषद की दुकान के स्वामित्व खत्म करने के विरोध में दुकानदारों ने दुकानें की बंद। लोहरदगा में जिला प्रशासन ने होली को लेकर शांति समिति की बैठक की। बाढ़ के बख्तियारपुर में गंगा की धारा को शहर के नजदीक लाने का पहला चरण का काम शुरू। मधेपुरा के सिंहेश्वर महोत्सव में देश के कई जगहों के कलाकार हुए शामिल।
पटना में केंद्र सरकार की तरफ से 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की हरी झंडी मिलने के बाद स्कूलों में तैयारी शुरू। जहानाबाद की मखदुमपुर के होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। बेगूसराय से लौटने के दौरान फूड पॉइजनिंग से 6 महिला कबड्डी खिलाड़ी बीमार। राजगीर में डीएसपी ने जहरीली शराब के निर्माण में होम्योपैथी दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की चर्चा की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।